मौलाना साहब, क्या दिक्कत है वंदे मातरम गाने से, उसे पढ़ने से, वतन से मोहब्बत का इजहार करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, जबकि इस्लाम कहता है इंटेंट, तुम्हारी नीयत सबसे महत्वपूर्ण है ना। आपकी नीयत, मेरी नीयत इस वतन से मोहब्बत का इजहार करने की है। मैं खुदा के बरअक्स किसी को थोड़े ही, मैं तो उसकी मोहब्बत में वंदे मातरम गा रही हूं, किसी को दिक्कत क्या हो सकती है। रूबिका जी, हमारे यहाँ हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम पर जान, माल, माँ बाप सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको सजदा नहीं करते हम, उनकी वंदना नहीं करते हम, उनकी इबादत नहीं करते हम। इबादत हम सिर्फ अपने रब की करते हैं। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। भारत के लिए एक खून का कतरा बहा देंगे, एक एक कतरा खून का बहा देंगे, लेकिन इस जमीन पर सजदा करेंगे, जमीन को सजदा नहीं करेंगे। इसे अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। मैं कान यूं पकड़ूंगा, मैं तो यूं नहीं पकड़ूंगा। वो आपकी मर्जी है कैसे पकड़ना है, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे पकड़ना है। मैं इस आपको यूं पकड़ना है, यूं पकड़ना है, यूं पकड़ना है, वो आपकी मर्जी। लेकिन अपने मैंने ईगो पर आपसे नहीं जो आने कहना दूंगा। था वो मैंने अपना स्टैंड बता दिया। सर, इसे कहते हैं शुद्ध यूपैया भाषा में थेतरई। इसको थेथराई नहीं कहते, इसको ईमानदारी कहते हैं। और ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो सत्ता देख करके, जमीन देख करके, पैसा देख करके अपना ईमान बदलते हैं। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है कि गर्दन कट जाए, लेकिन एक ही रब को सजदा करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। नहीं, किस का ईमान बदलने की हमें नहीं पता किसका ईमान। हर आदमी के बीच में बोलता है, हर आदमी के बीच में बोलता है। वकील साहब, आप रुकिए। अनुराग भदौरिया, मोहम्मद फैज, दोनों रुकिए। हर आदमी के बीच में दोनों रुकिए। होशियारी निकालना। अरे वंदे मातरम होशियारी से ईमान जाता है, चला जाए सही ईमान, भारत माता की जय बोलने से ईमान जाता है, चला जाए सही ईमान, चला जाए। कारी साहब, आपने मौलाना साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हुजूर के लिए जान कुर्बान, हुजूर के लिए ये दुनिया कुर्बान, लेकिन हम हुजूर के आगे सजदा नहीं करते हैं, और इसीलिए जब वंदना की बात आती है तो हम वंदे मातरम से परहेज करेंगे। आप खुद एक कारी हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, आपने खूब सारी आयतें पढ़ी हैं, खूब सारी हदीस आपने पढ़ी होंगी। मुझे ये बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि वतन से मोहब्बत का इजहार हराम है, हराम है, हराम है। मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने अभी आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, उस हदीस का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करें, लेकिन आपके काम और आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयत पर है। नीयत। अब आते हैं वंदना पर। मौलाना साहब ने जो बात कही कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते, मैं मौलाना की इस बात से 100% इत्तिफाक रखता हूँ। मैं भी सजदा किसी को अल्लाह के अलावा नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे मौलाना कि वंदे मातरम कहना अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना है? हाँ, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँगा, आप पूरी सुन लीजिए। देख, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ जो चंद लोग बैठे हैं, देश का मुस्तकबिल बैठा है, और आप हम सब लोग, मैं जो बातें यहाँ बोलूँगा वो सिर्फ इन लोगों को मुत्तफिक करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो बात बोलूँगा वंदे मातरम को लेकर, उसको पूरा देश देखे, और देश को, और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम समाज को कुछ संगठनों के ज़रिए जो वंदे मातरम को लेकर गुमराह किया जा रहा है, वो कम से कम वो गुमराही ख़त्म हो, तो इस चैनल का और इस डिबेट का एक मकसद बने। अब वंदे मातरम पर आ जाते हैं। वंदना का मतलब, जिस तरीके से आप लोग पूजा निकालते हैं, उस तरीके से वंदना का मतलब हम लोग ताजीम निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग हम्द निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग तारीफ निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग दुआ निकालते हैं। और ये अल्फाज वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शरई एतबार से बोल रहा हूं। वंदना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं हो सकता। वंदना, और अगर मेरी इस बात को कोई चैलेंज कर दे दुनिया का कोई मुफ्ती, तो मैं आज ही अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा।